जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी वैकेंसी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी 2 बार निकाली गई और दोनों बार रद्द कर दी गई। रद्द होने के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण था कि इस बहाली को जब निकाला गया था और उस समय ये वैकेंसीज आई थी, उसमें यूआर कैटेगरी के छात्रों को सीटों की संख्या ही नहीं दी गई। छात्र कोर्ट गए, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने इस वैकेंसी को ही रद्द कर दिया। फिर इसकी वैकेंसी निकाली गई लाइक अ बैकलॉग वैकेंसी। इस बैकलॉग वैकेंसी को यहाँ पर जो है अपडेट किया गया 65% आरक्षण के आधार पे, क्योंकि जातीय जनगणना के बाद यहाँ पे हर एक बहाली जो है 65% के आधार पे निकाली जा रही थी। तो यहाँ पे जो है इस बहाली को भी 65% के आधार पे निकाला गया, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस चीज को खारिज किया। तो अब बिहार में सभी वैकेंसीज 50% के आधार पे निकाली जा रही है। तो इस वैकेंसी को फिर से रद्द कर दिया गया। रद्द हुआ दूसरी बार, अब तीसरी बार इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये पहला बदलाव था। दूसरा बदलाव जो है कि इसका एडवर्टीजमेंट नंबर ही बदल दिया गया। ये पहले 5/2024 करके वैकेंसी अपडेट की गई थी, अब इस वैकेंसी को 7/2024 के नाम से जाना जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, आवेदन कब से और किस दिन से शुरू होगा ये इस वीडियो में बताऊंगा, और यूआर कैटेगरी में कितने पदों की सीटों की संख्या जोड़ी गई है ये भी बताऊंगा। और ये क्या ऑल इंडिया वैकेंसी है, क्या बिहार के अलावा अन्य राज्य के छात्र भी इसको आवेदन करेंगे? वीडियो में एक एक करके अपडेट दूंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि इन सब के बारे में अगर सारा डिटेल पढ़ना है तो आप हमारे kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट करें। वहां पे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अप टू डेट की गई है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान देने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं और हमें इंस्टा पे फॉलो भी कर लें। जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो हम आप तक वहां पे साझा भी कर देते हैं। इन शॉर्ट, आपको जानकारी वहां से सभी वैकेंसीज का एक एक करके मिलेगा आप यहाँ से। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आप आकर इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। आप इसका एडवर्टीजमेंट जो है इसके नोटिस बोर्ड पे देख सकते हैं, या इस एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे आके भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे, तो आपको यहाँ पर जो है एक लिंक दिखेगा जो कि 7/2024 को लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे वैकेंसी एक बार फिर से निकाली गई है। हेल्थ और वेलनेस सेंटर, हेल्थ सब सेंटर को यहाँ पर सुचारू रूप से चालू रखने के लिए। तो हमने इसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, और ये डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो को कंप्लीट देखने से आपको मिल सकेगी। तो देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई है दोस्तों, यहाँ पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से अपडेट किया गया है। पहली चीज तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार अपने छोटे भाई बहनों को जो भी एलिजिबल है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ये वैकेंसी है, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से इसको अपडेट किया गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का ये पोस्ट है। कितने पदों की वैकेंसी है? तो फिर से वही वैकेंसी निकाली गई है 4500 पदों के लिए। ये पदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 4500 है। ठीक है। दूसरी चीज की यहाँ पे सैलरी जो है आपको ये मिलेगी 40,000 रुपए की। 40,000 कैसे होगा? आपको 32,000 जो सैलरी होगा ये पर मंथ मिलेगा, और ये जो 8,000 सैलरी है पर मंथ का, ये आपको परफॉर्मेंस ऑफ द आपके काम के आधार पे, यानी कि उसके आधार पे आपको ये सैलरी इंक्रीज करके दी जाएगी। अब इसमें 8,000 मिल सकता है, 5,000 भी मिल सकता है, आपको 6,000 भी मिल सकता है, या मैक्सिमम जो है यहाँ पे 8,000 आपको दिया जाएगा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आइए इन पदों के बारे में जानकारी देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो सीएचओ की वैकेंसी है, इस बार वैकेंसी में यूआर कैटेगरी के छात्रों को सीटों को जोड़ दिया गया है, जो कि ओपन वैकेंसी भी जोड़ा गया है, और इसमें 736 पद हैं। अब ये 736 पद को समझिएगा, इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी के, ऑल इंडिया से छात्र जो है इसको आवेदन कर सकते हैं, यानी ऑल इंडिया वैकेंसी है, ये ऑल इंडिया जॉब है। ये 736 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी के लिए 243 पद, यहाँ पर 35% आरक्षण के आधार पे इनको रिजर्व रखा गया है, और ये हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है। महिलाओं को 243 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। कुल मिला के अगर देखिएगा तो 979 पोस्ट जो है यहाँ पर यूआर कैटेगरी में है, जिसमें कि ओपन पोस्ट जो है 736 है। अब जो भी अदर स्टेट से छात्र आवेदन करेंगे यहाँ पे, वो फाइट कहाँ करेंगे? 736 में, ना कि आप 243 वाले वैकेंसी में आवेदन कर सकेंगी बाहर की महिला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर जो बाहर की महिलाएं हैं वो भी 736 वाले पोस्ट में ही आवेदन, ये महिलाएं जो है बिहार से है, तो उनको यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 979 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर 159 पोस्ट है।
86 पोस्ट महिलाओं के लिए है। अब यूआर कैटेगरी के जो भी छात्र हैं ईडब्ल्यूएस से आते हैं, अगर अदर स्टेट्स हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये रिजर्वेशन का बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा, ये इनको बेनिफिट सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 245 सीटें हैं। एससी कैटेगरी में 1106 ओपन वैकेंसी है, 137 यहाँ पर फीमेल को रिजर्व रखा गया है, टोटल मिला के 1243 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी में 47 है, पुरुषों के लिए ओपन है ये पूरा, और 8 पोस्ट है यहाँ पे महिलाओं के लिए, टोटल मिला के 55 सीटें हैं यहाँ पर। ईबीसी में 1016 पद है ओपन के तौर पे, और ओपन इसलिए लिखा गया है कि देखिए जो मान लीजिए कि कैटेगरी में महिला है वो भी आप यहाँ पे आती हैं तो आपको भी यहाँ पर जो है बेनिफिट इसका मिल सकेगा, आप इसमें भी फाइट कर सकती है, पुरुषों के इस सीट पे भी फाइट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा तो बीसी कैटेगरी में जो भी छात्र हैं यहाँ पे 537 पोस्ट उनको मिला है, और 103 पोस्ट यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे रिजर्व रखा गया। डब्ल्यूबीसी के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 103 सीट यहाँ पे दे ही दिया गया, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व सीट है यहाँ पे टोटल 640 यहाँ पे 1170 ईबीसी के लिए। अब जो फीमेल फ्रीडम फाइटर, सॉरी माफ करेंगे, फ्रीडम फाइटर के लिए है यहाँ पे 49 सीट रिजर्व है, और जो पीएच कैटेगरी के लिए छात्र हैं इन सभी कैटेगरीज में इनको यहाँ पर ये सीट रिजर्व रखा गया, इनमें से यह अपडेट किया गया। कुल मिला के यहाँ पे देखिएगा तो 4500 पदों की वैकेंसी है यहाँ पर, और डब्ल्यूबीसी के लिए 168 पोस्ट है यहाँ पे, देख लीजिएगा है ना, ये अलग से इनको रिजर्व रखा गया है, 3% का आरक्षण इनको मिलता है, तो इसके आधार पे जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का जो है 3% जो है 168 हुआ यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे यह सीट दिया गया। ओके, अब ये तो हो गया कुल सीटों की संख्या। अब आवेदन कब से करना है इसके बारे में भी जानकारी आपको दे दें, तो पहले एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं, एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए विद द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 6 मंथ इंटीग्रेटेड सर्कलम ऑफ द सर्टिफिकेट इन द सीएचओ। अब देखिए सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी कि सीसीएच का जो है आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए 6 मंथ का, ठीक है, प्लस आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है किसी भी रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका डिग्री, और ऑनवर्ड एकेडमिक जो है 2020 का जो है होना चाहिए। या फिर अगर ये डिग्री नहीं है तो आपके पास पोस्ट बेसिक, अगर आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट है विद द सीसीएच यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ को लेकर, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपका 2020 से ऑनवर्ड होना चाहिए। या फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोट में भी दिया गया है कि फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ पर्पस द एकेडमिक ईयर रिफर्ड फॉर द इंटीग्रेशन मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी कि एमएलएचपी means the student who have undergo the 4th year of the BSc nursing and the 2nd year of the post BSc nursing in the year of the 2019-20 or onward you have passed the course successfully। यानी कि आप जो है मान लीजिए नर्सिंग यहाँ पे आपने MLHP के लिए आवेदन किया होगा, आपने पढ़ाई शुरू की होगी, तो 2nd ईयर जो है आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो है 2019-20 से कंप्लीट होना चाहिए, और ये आप सक्सेसफुली पास भी होने चाहिए, तभी जो है आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या फिर आपके पास जो है डिग्री यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो है यहाँ पे बीएससी का है सर्टिफिकेशन यानी कि आपका, या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, और जनरल नर्स मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम का आपने कोर्स कर रखा है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अप्लाई किए हुए हैं, और सीसीएच का तो सर्टिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए, जो कि इग्नू से भी आपके पास है, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है संस्थाएं हैं जहां से आपका जो है कोर्स ये कंप्लीट होना चाहिए। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं इन सभी पोस्ट को लेकर, तो आपको ये पढ़ना होगा, जो कि आप लोग का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से संबंधित है, तो आपको ये जॉब प्रोफाइल भी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा आपको क्या करना है, कहाँ से एडवर्टीजमेंट पे जाना है, मैंने आपको अभी बताया है ये सारे डिटेल, अभी कैसे कैसे आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो दिया गया है कि इसके लिए आवेदन कब से शुरू होगा, तो 1 नवंबर से आपका आवेदन शुरू होगा, और सुबह 10 बजे से 21 नवंबर तक लास्ट डेट दिया गया है, तो 1 से लेकर 21 तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिटेशन का जो डेट ऑफ बर्थ आपका काउंट किया जाएगा वो 1 अक्टूबर 2024 रखा गया। रेफरेंस कट ऑफ डेट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट, मतलब 1/10/2024 से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, समझ गए, मतलब आपका एज में छूट भी मिल चुका है। एज में वैसे भी यहाँ पर ऑलरेडी छूट है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था,
है ना। फीस का बात करें यहाँ पे, तो फीस जो है आपको यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 500 मेल कैटेगरी के छात्र देंगे और 250 फीमेल कैटेगरी के। वहीं एससी एसटी डोमिसाइल ऑफ बिहार से है तो 250 रुपये आपका लगेगा, और फीमेल है तो आपका 250 रुपये लगेगा। आप अगर अदर स्टेट से हैं, एससी एसटी में आते हैं तो भी आपका 500 रुपये लगेगा, ध्यान रखिएगा। जो पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरी स्टूडेंट है उनसे 250 रुपये महिला और पुरुष दोनों से लगेगा। तो फीस है यहाँ पर ये इस तरह से दिया गया है। और एज लिमिटेशन की मैंने पिछली बार जैसा कि बात आप लोगों को बताया था कि 1 अक्टूबर से ये काउंटेबल होगा आपका एज लिमिटेशन। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल है तो 42 साल और फीमेल है तो 45 साल, यानी महिलाओं को उम्र में छूट मिल रहा है जनरल कैटेगरी की महिलाओं को। बीसी ईबीसी है तो 45 साल और महिला है तो भी 45 साल। एससी एसटी है आप तो 47 साल और महिला है तो भी 47 साल। मिनिमम एज लिमिटेशन आपका 21 साल होना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और 10 साल का छूट मिलेगा जो भी छात्र पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हैं, और 5 साल का छूट उनको मिलेगा जो कि डिपार्टमेंटल जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये जानकारी दे दी गई है। 1 नवंबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा, सैलरी बता दिया गया, क्वालिफिकेशन बता दिया गया, नंबर ऑफ पोस्ट बता दिया गया। तो 1 नवंबर से जब इसका फॉर्म भरा जाएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के भी जरूर आपको बताऊंगा। आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां डीएम कर सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई भी जरूर दिया जाएगा। तो जय हिंद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ।